नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं ब्राह्मण और महादेव की कथा सुना रही हूँ। महादेव कैसे अपने भक्त को जान बचाते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। एक बार राजा अपने बाग बगीचा में टहलने के लिए निकले। ठंडा का मौसम था और सुबह सुबह ही वह घूमने गए थे। घूमते घूमते बगिया में वहीं पर एक तालाब था। वहीं पर राजा साहब बैठकर पानी में अपना एक अंगुली डालकर देखते हैं कि कितना ठंडा पानी है। पानी में अंगुली डालते हैं तो उनका हाथ एकदम कनकन हो जाता है, बर्फ जैसा। तब वह सोचते हैं कि अरे हम तो एक अंगुली डालकर देखे तो इतना बर्फ हो गया। अगर कोई इसमें रहेगा तो यह ठंड से मर जाएगा। राजा साहब अपने घर आते हैं और ढिंढोरा पिटवा देते हैं पूरे नगर में कि राजा साहब के एक तालाब है। उस तालाब में जो व्यक्ति रात भर खड़ा रहेगा तो उसको आधा राजपाट हम लिख देंगे, तो वह भी आधा हिस्सा के हकदार हो जाएगा। इतना हिम्मत तो किसी में ना था कि इतना ठंड के मौसम में, वो भी ठंडा पानी में रात भर डूबे रहे। सबसे ज्यादा तो अपना जान बचाना है। जब जान ही नहीं रहेगा तो आधा राजपाट लेकर क्या करेंगे लोग। कोई भी व्यक्ति नहीं राजी हुआ। तो उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह बेचारा इतना गरीब थे कि उनको खाने के लिए नहीं जुटता था। एक दिन कमाते थे तो खाते थे, नहीं कमाते थे तो भूखे ही रह जाते थे। किसी दिन बीमार पड़ गए तो उस दिन कमाने नहीं गए तो भूखे ही सोना पड़ा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं, हम जा रहे हैं नाम लिखवा लेने कि हम तालाब में भर रात खड़ा रहेंगे। ऐसे भी तो हम लोग भूखे मर रहे हैं। इससे अच्छा कि तालाब के पानी से मर जाए। अगर शिव गुरु के महिमा होगा तो बच जाएंगे तो आधा राजपाट मिल जाएगा और हम दोनों फिर आराम से बैठकर खाएंगे। फिर तो कमाने का जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण जाते हैं और राजा के पास अपना नाम लिखवा लेते हैं कि राजा साहब तालाब में हम भर रात खड़ा रहेंगे। राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम शाम के समय तालाब के पास आ जाना। ब्राह्मण अपने घर जाते हैं। शाम के समय पत्नी खाना बनाती है। ब्राह्मण उस दिन भर पेट खाना खाए, क्योंकि खाना खाएंगे तभी तो भर रात तालाब में खड़े रहेंगे। और अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो जब सुबह होगा तो तुम एक बोरा चूल्हे में से राख निकालकर तालाब के पास ले आना। ठंड के मारे मेरा शरीर तो अकड़ जाएगा, तो वही राख से मेरे शरीर पर मालिश करना तो सारा पानी राख सोख लेगा और देह में गर्मी आ जाएगी। इतना कहकर ब्राह्मण बेचारे चले जाते हैं तालाब के पास। जैसे ही बेर डूबता है तो तालाब के पानी में बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाते हैं। पूरा भर गर्दन पानी में जाकर खड़ा हो गए। सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण के ठंड लग रहा था, लेकिन करते तो क्या करते। नमः शिवाय के नाम जाप करते रहे और खड़ा रहे।
और इधर राजा साहब अपने झरोखे पर एक ललटेन टांग देते हैं और सोने चले जाते हैं। ब्राह्मण तो रात भर नमः शिवाय नाम लेते लेते सुबह हो गया। सुबह हो गया तो ब्राह्मण के पत्नी चूल्हा में से राख निकालती है और पड़ोसन से भी मांग लेती है और भर बोरा राख लेकर तालाब के पास आती है। पत्नी के देखकर ब्राह्मण पानी में से निकलने लगते हैं। ब्राह्मण रात भर पानी में खड़ा रहे, लेकिन जैसे जैसे वह बाहर निकलते जाते थे वैसे वैसे उनका देह सूना होता गया, क्योंकि बाहर पानी से आने में हवा भी बह रहा था और रात भर पानी में रहने के कारण उनका शरीर भी फूल गया। हवा लगने से उनका शरीर सूना होते गया। बाहर आते आते ही वह गिर गए, बेहोश हो गए। किसी भी तरह करके पत्नी ऊपर लाती है और उनके शरीर पर राख से मलने लगती है। बहुत देर तक राख से मलने के बाद उनके शरीर में थोड़ा गर्मी आ जाता है, क्योंकि राख सारा पानी सोख लिया था। और ब्राह्मण उठकर बैठ जाते हैं और जल्दी से अपना कपड़ा पहनते हैं, घर आते हैं। ठंड के मारे उनका तो तबीयत खराब हो गया था। एक दो दिन में जब तबीयत ठीक हुआ तो वह राजा के पास आते हैं और कहते हैं, राजा साहब अब अपना आधा राजपाट हमें लिख दीजिए, क्योंकि हम रात भर पानी में खड़े रहे। राजा साहब कहते हैं कि तुम रात भर पानी में कैसे खड़ा रहा? हम तो हाथ डाले थे तो मेरा हाथ बर्फ हो गया था और तुम रात भर खड़ा रहा। तुम रात भर खड़ा रहा तो यह बताओ, तुम रात में कुछ देखा था? ब्राह्मण सोच समझकर कहते हैं कि हाँ राजा साहब, हम देखे थे। आपके छत पर रात भर एक ललटेन जलता रहा। तब राजा साहब कहते हैं कि तभी तो तुम रात भर पानी में खड़ा रहा, वही ललटेन के गर्मी से तुमको ठंडा नहीं लगा, रात भर पानी में खड़ा रहा। नहीं तो कौन व्यक्ति इतना ठंडा में रात भर रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण बेचारे का करते। वह उदास मन से घर चले आए और अपनी पत्नी से सारी बात बताते हैं कि राजा साहब अपने किए वादे से मुकर गए हैं, अपना आधा राजपाट नहीं लिख रहे हैं। राजा साहब के एक लड़की थी, वह शिव जी के भक्त थी। वह गरीब आदमी के नाइंसाफी होते हुए कैसे देख सकती थी। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी इसका फैसला हम सुनाएंगे। कि राजा कहते हैं, बेटी इसका तो फैसला हो गया। तब बेटी कहती है, नहीं पिताजी, अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला तो हम सुनाएंगे। आप ब्राह्मण को अपने घर पर एक दिन खाना खाने के लिए बुलाइए। राजा साहब अपना सैनिक भेजकर ब्राह्मण के संदेशा भेजते हैं, अपने घर खाना पर बुलाते हैं। लड़की भोजन बनाती है, एक तरफ अपने पिता को बैठाती है खाना खाने के लिए, दूसरे तरफ ब्राह्मण को बैठाती है खाना खाने के लिए। ब्राह्मण के पानी देती है पीने के लिए, लेकिन अपने पिता के पानी नहीं देती है और कुछ दूर जाकर पानी रख देती है। राजा साहब के खाते खाते प्यास लग गया। राजा साहब कहते हैं, बेटी हमको तो पानी तुम नहीं दी है और ब्राह्मण के पानी दे दी। लाओ बेटी, हमें प्यास लगा है। तब बेटी कहती है, पिताजी
पानी देखिए आपके सामने वहाँ पर रखा हुआ है। आपको पानी देखकर प्यास नहीं बुझ रहा, पानी देखकर ही अपना प्यास बुझा लीजिए। तब राजा साहब समझ जाते हैं कि यही फैसला है मेरी बेटी के, कि इतना दूर पर पानी रखा है तो प्यास नहीं बुझ रहा है, तो उतना दूर पर ललटेन टंगा है तो तालाब में उतना दूर कैसे गर्मी पहुँच जाएगा। तो राजा साहब अपनी बेटी के फैसला को स्वीकार करते हैं और ब्राह्मण के अपना आधा राजपाट लिख देते हैं और उस दिन से ब्राह्मण भी अमीर हो जाता है। अब ब्राह्मण के कमाने का जरूरत नहीं था, उसका जिंदगी ऐशो आराम से बीतने लगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।